कैसे हैं आप सभी? ओहो अरे कहा दीप्ति दीप्ति नंदिनी रोटी अभी खाई है तो छूट कर इधर ही आ गई हैं। वाह वाह। दुर्गा इधर आओ सबसे मिल लो। आजा आजा दुर्गा 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 नंदिनी नंदिनी। हाँ दुर्गा दुर्गा दुर्गा। दीप्ति प्रणाम प्रणाम। आज के दिन मेरा बच्चे दुर्गा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हरतालिका की पूजा है। बहुत महत्वपूर्ण व्रत हम सब लोगों के लिए, हमारे यहाँ के तरफ का सुहाग का सौभाग्य का सबसे बड़ा पर्व है। और मैं अब यहाँ बैठ करके प्रतीक्षा कर रही हूँ कि तैयारी हो गई है, बस पूजा प्रारंभ करने वाले हैं। आप सब लोग भी मेरे ख्याल में या तो पूजा कर चुकी होंगी या पूजा करने जा रही होंगी। हरतालिका को लेकर के भी बहुत सारे लोग जो नहीं करते हैं उनके मन में बड़ा भ्रम रहता है। कोई कोई कहता है कि हरतालिका सावन में जो तीज आती है उसको मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ बिहार में भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अवध में, हम सब जानते हैं कि भादव की जो तीज है ये हमारे यहाँ का सौभाग्य का सबसे बड़ा पर्व मानते हैं, जिसमें कि और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि कितनी विचित्र बात है कि हम लोगों के यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो भारतीय पर्व हैं और त्योहार हैं वो पुरातनवादी हैं, लेकिन सच ये है कि यदि कोई ध्यान से हर पर्व और त्योहार को गहराई से समझे तो वो जानेगा कि हमारे यहाँ पे जितने भी तीज त्योहार हैं उनके पीछे किस प्रकार की नींव है, क्या सीख है, क्या शिक्षा है। आज के दिन सब निराजल उपास रहती हैं, स्वेच्छा से रहती हैं, और कई बार ये कहा जाता है जो नहीं रहती हैं या प्रगतिशील अपने को मानती हैं, मॉडर्न मानती हैं, वो हमेशा कहती हैं कि भाई ये तो पितृसत्तात्मक त्योहार है। अब उन्हें कौन बताए कि एक बार हरतालिका की कथा सुन लो ढंग से, जो सुनना समझना है तो समझ में आ जाएगा कि पितृसत्तात्मक नहीं, ये स्त्री सशक्तिकरण, नारी की स्वतंत्रता का पहला साक्षात उदाहरण मिलता है हरतालिका की कथा में। अफसोस की बात यह कि हम कथा तो सुनते हैं, लेकिन कथा की जिन चीजों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए उन पर चर्चा होती है। उसका मूल जो विषय है, उसका जो मूल रहस्य है, उसका मूल जो एक संदेश है, उस पर चर्चा नहीं होती। और वो क्या है कि गौरा जी का ब्याह तय था विष्णु जी से। हिमालय उनके पिता विष्णु जी को वर मान चुके थे अपने दामाद के रूप में, लेकिन पार्वती जी के मन में तो कोई और था, महादेव थे। अब आप देखिए उस समय की ये कल्पना है कि पार्वती जी कहती हैं अपनी सखियों से कि भाई जो मैंने मन में विचार लिया अब मैं दूसरे किसी के बारे में कैसे सोचूं, ये संभव नहीं। और ऐसे में वो प्रस्थान कर जाती हैं अपने घर से, हर ली जाती हैं सखियों द्वारा, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा है, और जाकर के वन में तपस्या करने लगती हैं। यदि हम आज के वैज्ञानिक संदर्भ में आधुनिक तर्क की कसौटी पे इसको डिकोड करें पूरी कथा को, तो ये माना जा सकता है कि वो अपने घर से दूर जाकर के एकांत में कहीं ना कहीं अपने पिता माता को भी ये संकेत दे रही हैं कि हम नहीं विष्णु जी से विवाह करेंगे, हमने तो किसी और को मान रखा है। और कथा के अंत में क्या होता है कि महादेव आते हैं और गौरी की बात को मानते हैं, गौरा को
स्वीकार करते हैं और दोनों का विवाह होता है। अब आप बताइए कि पुरातन पंथी, दकियानुसी, अंधविश्वासी, लकीर का फकीर हमारे भारतीय पर्वों को कहने वालों, स्त्री के मन की स्वतंत्रता का इससे भी बड़ा पर्व कोई है क्या? कहानी का जो मूल है वो यही है कि गौरा को आज भी पार्वती और शिव को आज के दिन पूजा करके कहीं ना कहीं जैसा गौरा का मन था, गौरा ने चाहा तो शिव को पाया, और उसके लिए चाहे अपने माता पिता से भी प्रतिकार करना किया तो किया, माता पिता का विरोध किया, अपने मन से अपना वर चुना। बताइए इससे बड़ा आधुनिक कोई संदेश जाता है क्या आज के समय में? हाँ, ये अब कहा जा सकता है कि भाई निर्जला रखें कि ना रखें, और जो कथाओं का जो स्वरूप मिलता है उसमें कई सारी बातें मुझे लगता है कालांतर में आ गई हैं और मैं उनका पक्ष नहीं लेती। जैसे कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो पूजा व्रत त्योहार वाचिक परंपरा से रहे। किताबें तो छपी होंगी अभी 100-150 साल पहले, जब लोग संयुक्त परिवारों से अलग हो गए, पूजा की कथा नई लोगों को याद थी, कैसे करें, विधि विधान क्या हो, इसके लिए किताबें आ गई। और कभी किसी ने शायद डराने के लिए, क्योंकि कभी न भूलें हम पराधीन रहे और वहां धर्म की रक्षा के लिए हो सकता है बड़े बुजुर्गों ने एक भय मन में डाल दिया हो कि ये करना आवश्यक है। इन सब चीजों को यदि हम इस कसौटी में देखें कि हमारा धर्म आज भी टिका हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस प्रकार के एक प्रयास किए कि लोग डिगे ना, व्रत को मनाएं। तभी आज भी कब गौरी हुई, गौरा हुई, अनंत है, सनातन है महादेव, आज भी हम व्रत करते हैं। ये आखिर हमारी पुरखिनों के ही कारण। और इन किताबों में जो लिखा है कि जो नहीं व्रत रहेगी उसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं उसे नहीं मानती। मुझे लगता है कि व्रत का असली अर्थ है तप, अनुशासन, और आज के पर्व का मूल फल है हृदय से प्रेम। यदि आपको अपने सौभाग्य से हृदय से प्रेम है तो आप पूजा क्या, आप फिर वो बीमार होगा तो आप साथ बैठेंगी, वो ऑफिस में यदि परेशान होगा तो आप उसकी समस्या हल करेंगी, यदि वो किसी उलझन में तो आप उसका निराकरण करेंगी ना। सबसे अच्छी मित्र तो सहचरी पत्नी ही होती है ना, पति की। आप देखिए रामचरितमानस में भी गौरा को, पार्वती जी को शंकर जी ने पूरी कथा सुनाई है राम और सीता जी की। तो यही कहते हुए, यही सुनते हुए, यही आपको कहते हुए कि व्रत मन की बात है, बेमन से न रखें और डर के तो बिल्कुल न रखें कि किसी ने कहा है इसलिए रखना है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। हम बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बेलपत्र, धतूरा सब कुछ आ चुका। ये आपके यहाँ पता नहीं होता है कि नहीं, हमारे यहाँ तो होता है कि ये गहने भी पार्वती जी के बनाए जाते हैं, एक एक चीज, उनकी अंगूठी, उनके सब कुछ, पुए, पूड़ी, धतूरा सब कुछ है, और चढ़ाने के वस्त्र आभूषण, साड़ी, जैसी जिसकी जो इच्छा, जैसा जो उसने जो सोचा हो, मांगा हो। तो ये पूरे परिवार के साथ यहाँ पे भोलेनाथ उपस्थित हैं, गौरा उपस्थित हैं, और अम्मा भी यहाँ पर हैं। एक मिनट, अम्मा आ गई हैं। अम्मा प्रणाम कर। अरे भाई इनको हटाइए जरा। तो इसी के साथ हरतालिका की, चलो चलो यहाँ से, चलो चलो। ये सब भी जो हमारे गण है ना, ये भी पूजा हो रही, तो साथ में हमें कैसे छोड़ें, इनके भी आप दर्शन कर लें। चलो 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 यहाँ से चलो, किसी को बुला, संदीप। इसी के साथ हरतालिका की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जब लगे बहे गंग जमुन जलधारा, अचल रहे सिय अहिवात तुम्हारा। सौभाग्यवती रहें, प्रसन्न रहें, सदा प्रेम में रहें, आत्मबल सदा रहे अपने पति के साथ, प्रेम, तप और जप में, कष्ट में, सुख में, दुख में खड़े रहने का, पूजा का, व्रत का, यही